नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूपी में कोरोना लॉकडाउन 2 दिन और बढ़ा। गुरुवार सुबह तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू। मंगलवार सुबह तक जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू था उसे बढ़ाकर गुरुवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान पहले की तरह ही जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। अगली खबर कर्नाटक से है। चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 लोगों की मौत। सीएम ने दिए जांच के आदेश। वहीं घटना के बाद अस्पताल में 60 सिलेंडर पहुंच पाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा दिखाना नकारात्मक नहीं। कोरोना से हो रहे मौत के मामलों को टीवी पर दिखाए जाने से रोकने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मौत का आंकड़ा दिखाना नेगेटिव न्यूज नहीं है। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जायजा लेने पहुंचे सेंटर। कोविड-19 की HRCT जांच की कीमत सीमित करने के लिए अदालत में दायर हुई याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी की कीमतों को सीमित करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी। बस करना होगा ये काम। MyGov इंडिया हेल्प डेस्क यूजर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। हालांकि इंग्लिश भाषा इसमें बाय डिफॉल्ट है, लेकिन इसे हिंदी में बदला जा सकता है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत। बत्रा अस्पताल ने मरीजों की भर्ती बंद की। दूसरे अस्पतालों में भी बज रही है खतरे की घंटी। दक्षिण दिल्ली के महरौली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ चुका है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने नए मरीजों की भर्ती पूरी तरह से बंद कर दी। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दिया $10 मिलियन की मदद का भरोसा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति विनोद खोसला ने भारत को $10 मिलियन की मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मिलेगी एंट्री। 15 मई तक गैर जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानें रहेंगी बंद। अगली खबर, हांगकांग और मलेशिया ने भारतीय उड़ानों पर लगाई रोक। कोविड के चलते लिया गया फैसला। हांगकांग ने भारत में कोविड के विकराल रूप को देखते हुए भारतीयों के हांगकांग आने पर रोक लगा दी है। साथ ही कई अन्य देशों में जहां कोविड के मामले देखने को मिल रहे हैं वहां भी रोक लगाई गई है। भारत की मदद को आगे आए कई देश। 5 दिनों में 300 टन कोविड राहत सामग्री लेकर दिल्ली पहुंची 25 फ्लाइट। बयान में बताया गया है कि ये उड़ानें अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, जर्मनी, कतर, हांगकांग और चीन आदि जैसे विभिन्न देशों से आई थी। चामराजनगर अस्पताल की घटना को लेकर कांग्रेस ने की येदियुरप्पा सरकार से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये मौतें हैं या हत्या, इनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सिस्टम के जागने से पहले लोगों को और कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। कोविड के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूर्व सैनिकों के परिवारों का रखा जाएगा ख्याल। सेना के उत्तरी कमान को दी गई जिम्मेदारी। प्रवक्ता ने कहा कि जोर इन कथन पर है कि प्रत्येक को सबके लिए और सबको प्रत्येक के लिए काम करना चाहिए। लिहाजा कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास अहम हो जाते हैं। पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह सीमा पर फिर की गोलीबारी। सीजफायर का किया उल्लंघन। 25 फरवरी को जारी हुए संयुक्त बयान में भारत और पाकिस्तान ने कहा था कि दोनों देश आपसी समझौतों और संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने के लिए राजी। मल्टीप्लेक्स हुए बंद तो इस मशहूर कंपनी ने लगाया जुगाड़। शुरू करेगा खाने की होम डिलीवरी। कोरोना काल में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में आइनॉक्स ने फूड एंड बेवरेजेस की होम डिलीवरी करने का प्लान बनाया है। इसके लिए दूसरे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से संपर्क किया जा रहा है। अगली खबर IPL से जुड़ी है। वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव। RCB के खिलाफ चौथा मैच स्थगित। IPL 2021 में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाला मैच टल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता टीम के 2 खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुछ खिलाड़ी बीमार हैं। महामारी से निपटने के लिए देश में लगाया जाए राष्ट्रीय लॉकडाउन। कैट ने की मांग। कोरोना संकट को रोकने के लिए कैट ने मांग की है कि दिल्ली और केंद्र सरकार ले सीधे अपने अधीन ले। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया। 2 सप्ताह में पहली बार 30% के नीचे आया पॉजिटिविटी रेट। 24 घंटे में कोरोना से 407 मौत। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में तो कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में तो कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है।
होम आइसोलेशन के मरीज अब इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए डॉक्टर से ले सकते हैं मुफ्त सलाह। दिल्ली नगर निगम ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को घर बैठे टेली काउंसलिंग के जरिए चिकित्सा सेवा मुहैया कराने की तैयारी की है। निगम के सीनियर डॉक्टर 24 घंटे टेली काउंसलिंग के जरिए मरीजों को परामर्श देंगे। इस संबंध में नॉर्थ एमसीडी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 1800-208-8701 भी जारी किया गया है। 4 महीने तक के लिए स्थगित होगी नीट पीजी परीक्षा। प्रधानमंत्री ने लिया फैसला। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।